आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के गोपालगंज के दुबावे गांव के सपा के वरिष्ठ नेता हर हर महादेव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अरौला से कप्तानगंज जाने वाली जर्जर सड़क को लेकर सपाइयों ने जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेने की रणनीति तैयार की। सपा के वरिष्ठ नेता हर हर महादेव ने बताया कि अरौला से कप्तानगंज जाने वाली सड़क 21 किलोमीटर की है, जिस पर आए दिन भीषण सड़क हादसा होता रहता है। सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी समस्या हो रही है, जिसको लेकर हम सपा के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि डॉक्टर संग्राम यादव स्थानीय विधायक के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकालेंगे, जो मरना से लेकर बसही तक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे। इस समय हम दुबावे गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं जो कुछ रणनीति बना रहे हैं। कप्तानगंज से अरौला रोड बनाने के लिए मांग को लेकर के कल प्रदर्शन करेंगे, जन आक्रोश रैली करेंगे। हम इनके पदाधिकारियों से बात करेंगे कि मतलब पिछले लगभग 10 वर्षों से यह रोड पूरी तरह से जर्जर है। इसके लिए आगामी चुनाव को लेकर के एक लॉलीपॉप है या सच में इस ज्वलंत मुद्दा को समाप्त करना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम क्षेत्रीय नेता हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और सपा के धुरंधर बल्लेबाज कहा जाए, क्योंकि सपा के ही पक्ष में इनका मतदान होता है और ब्राह्मणों का वोट भी सपा के पक्ष में ही करवाते हैं। अब देखना है कि ये लोग सड़क बनवा पाते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय कर रहे हैं। इस रोड के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इनके विधायक मंत्री द्वारा जनता को आश्वासन की गुट्टी पिलाई गई थी कि अगर विधानसभा चुनाव हमारा निकल जाएगा तो इस रोड को बनवा दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश में बहरहाल सरकार नहीं बनी, लेकिन आजमगढ़ की 10 सीटों पर सपा ने ही अपना झंडा फतह किया। आजमगढ़ में तो सपा की ही सरकार है, लेकिन जनता से अभी लोग क्या मांग करेंगे, किस तरह से वोट की मांग करेंगे, चलिए आइए बताइए। पहले परिचय दीजिए। श्यामधर चौबे, ग्राम दुबावे, गोपालगंज बाजार, आजमगढ़, बुढ़नपुर कोलसा ब्लॉक, बुढ़नपुर तहसील। मरना से हम लोगों का धरना प्रदर्शन 7 जनवरी को है और हम लोग वहां पर मरना बाजार से लेकर और बस्ती भुजबल तक हम लोग वहां धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और जनता के बीच में यह संदेश देंगे कि यह सड़क आज तक कभी भी कोई बनवाने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है और इसके पास धन का अभाव है, कह रही है। और यह देखिए, हमारे पास ये जितेंद्र प्रसाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा धन अभाव है। ये हमारे पास है, देखिए ये व्यवस्था, जिसमें कि अब बताइए सरकार के पास अभाव रहे, ये कोई बात हुई? और जनता में यहाँ से सड़क पर गड्ढे में जाती है और तुरंत गिर जाती है। क्या सड़क जाती है कि क्या जाती है? सड़क पर गड्ढा है, उसमें जनता जाती है तो गाड़ी लेकर, साइकिल लेकर लोग गिर जाते हैं, पैदल भी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि यह मुद्दा कब का है, कितने दिन पहले का है? ये 5-6 साल से इस तरीके से परेशानी आ रही है। 6 साल से? उसके पहले से? उसके पहले नहीं कोई बात थी। उसके पहले प्रधानमंत्री योजना से, प्रधानमंत्री की योजना से ये सड़क बनी हुई थी, पक्की सड़क बनी हुई थी। यह सड़क जो है अतरौलिया विधानसभा से बाहर है? नहीं, अतरौलिया विधानसभा में है। हमारे विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, एक मिनट रुकिए, भले आपने वो क्वेश्चन पूछा। डॉक्टर संग्राम यादव विधायक जी करीबों 2200 बार विधानसभा में ये प्रश्न उठा चुके हैं कि अरौला से कप्तानगंज मार्ग के लिए आप क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं, कहाँ चली गई सरकार की व्यवस्था? ये मंशा है सरकार की। एक मिनट, सरकार जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश की सभी सड़कों को बिना भेदभाव किए गड्ढा मुक्त करने की बात कर रही है, और आपके अगल बगल में 6 लेन का निर्माण करवाया। और इधर मतलब आप देखिए हर जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस सड़क के साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अरे भैया, आप कह रहे हैं 6 लेन का, आप कह रहे हैं ये 6 लेन का तो व्यवस्था सपा सरकार में सारी व्यवस्था अखिलेश जी ने किया था। सारी व्यवस्था किया था अखिलेश जी, और सपा सरकार 17 के पहले थी।
तो तब उस समय बन जाना चाहिए था इस सड़क को। तो काहे के लिए छूटी? तो प्रधानमंत्री के व्यवस्था से ये बना था। जनता में तरह तरह के लोग कहते हैं, क्षेत्रीय विधायक 3 बार से संग्राम यादव हैं, उन्होंने इस सड़क के लिए क्या किया? सड़क के लिए तो धरना प्रदर्शन से लेकर सारी व्यवस्था तो आज तक हम लोग इसी के लड़ाई के लिए विधानसभा में डॉक्टर संग्राम यादव ने विधानसभा में डॉक्टर संग्राम यादव ने 20 बार उठाया ना, प्रश्नकाल किया ना। प्रश्न करने आज चुनाव आ गया तो संग्राम यादव पदयात्रा की जन आक्रोश रैली करने की बात कर रहे हैं। इसके पहले विधानसभा से पहले नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किए? किए थे और बार बार ये बात मांग कर रहे थे। और जब सरकार कह रही हमारे पास पैसे नहीं है तो बताइए, सरकार के पास और सड़क के लिए पैसा है, सड़क के लिए नहीं। और कहाँ बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दे रही है। कहाँ से आप कह रहे हैं कि यही के सड़क के लिए? वो कहीं की सड़क की, रोजगार की, शिक्षा के बारे में आप कहीं से भी उठा लीजिए, एक प्रश्न बता दीजिए कि ये दिखाए हो हमको। क्या दिखाए? यही प्रश्न बता दीजिए कि मैंने शिक्षा के बारे में। सरकार पूरी तरह से आपके हिसाब से फेल है, तो सरकार कैसे 2 बार केंद्र में 2 बार राज्य में आई? अगर विकास नहीं किया तो कैसे आई? नहीं, वो तो झूठा वादा करके वो तो किसी को आप उसके झूठ को पकड़ लिए, आप उसकी झूठ को पकड़ लिए, लेकिन आप भटक रहे हैं। नहीं, मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन मत करिए, ये क्वेश्चन नहीं है, सड़क की बात चल रही है। सड़क पर आप आइए, आप भी तो जाते हैं उसी सड़क से, देख तो रहे हैं। आप बताइए कि जब समाजवादी सरकार थी कहाँ गड्ढा था? अरौला से कप्तानगंज तक का गड्ढा था कभी? नहीं गड्ढा था, इससे पहले गड्ढा नहीं। अरे आप बता दीजिए हमको। माननीय मंत्री जी महोदय बलराम यादव जी ने सड़क को बना दिया था। पूरे अतरौलिया विधानसभा में सड़क कहीं नहीं टूटी फूटी थी। विधानसभा से बढ़िया रोड पूरे जिले में चले, कहीं पूरे जिले में नहीं था कहीं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जो माननीय बलराम यादव जी ने किया था सड़क के बारे में, शिक्षा के बारे में, किस बारे में आप बता दीजिए। जी, मैं त्रिवेणी चौबे गोपालगंज का निवासी हूँ। आए दिन मैं कप्तानगंज से गोपालगंज आता जाता हूँ, काफ़ी समस्याएं हैं। हर तीसरा व्यक्ति दुर्घटना से ग्रसित है। और इसके पहले भी तो सड़क आज की मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि जनता में जानते हैं क्या है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और विधायक जी उतर रहे हैं तो जनता के कई सवाल होते हैं। क्योंकि मेरे भी मन में ये सवाल आ रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों? इसके पहले 6 महीने पहले भी हो सकता था, 2-4 महीने पहले भी हो सकता था। जी, मैं बता दूं, इसके पहले यह सड़क कई भाग में कई विभाग के पास थी। जैसे बाजितपुर से आप स्टार्ट करेंगे, मुल्लापुर से बाजितपुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह सड़क बनी थी। और 2014 में, उसके पहले सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। 2014 में जब बनी, तो जब विधायक जी की समाजवादी सरकार आई तो इसके चौड़ीकरण की बात की है, तो उसमें अधिकारियों ने इसको लिख करके दिया कि यह सड़क अभी हमारे लोक निर्माण विभाग में नहीं आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से जब सड़क बनती है तो 5 साल के लिए वह प्रधानमंत्री के पास रहती है। उसका वह नियम है, जियो है कि 5 साल में आप किसी विभाग को नहीं पाएंगे। और फिर इसके बाद कोठरा से लेकर के उधर की रोडें दूसरे विभाग के पास थी, और यहाँ से बीच में भूमि सुधार निगम ने बनाया था। तो यह सड़क अब जा कर के खाली हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी 2023 को लोक निर्माण विभाग ने शासन को माननीय विधायक जी के प्रस्ताव पर ये 56,52,98,000 का बजट पेश किया है। ये देखिए, संजय कुमार श्रीवास्तव मुख्य अभियंता ने इसको भेजा माननीय विधायक जी डॉक्टर संग्राम यादव अतरौलिया के। अब बताइए, 20 फरवरी से आज जनवरी हो गई है, 20 फरवरी 2023 से, और आज जनवरी आ गई है, 1 साल हो गया। 1 साल में माननीय जितिन प्रसाद जी लोक निर्माण मंत्री ने, ये देखिए अपने वो माननीय विधायक जी नियम 51 के अंतर्गत जब लोकसभा में इसका क्वेश्चन किए कि क्यों हमारी सड़क को नहीं बनाया जा रहा है, तो माननीय जितिन प्रसाद ने अपने पैड पर लिखित दिया कि हमारे पास ये कप्तानगंज अरौला मार्ग के चौड़ीकरण 21 किलोमीटर का है, जिसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। यह मार्ग का चौड़ीकरण जो है वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। आप बताइए, जब सरकार 56 करोड़ के बजट के लिए कह रही है कि इसको वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा, माननीय विधायक तो अपने बजट से बनवा नहीं पाएगा, क्योंकि 1 साल में 5 ही करोड़ रुपए तो आता है, और 5 करोड़ में अगर वह उस पर देगा तो गाँव की गलियां कैसी होंगी, गाँव की सड़कें कैसी होंगी, लोगों को जो गंभीर रोग से
ग्रसित हैं वो लोगों का इलाज कैसे होगा? इसको तो शासन ही बनवाएगा। 56 करोड़ रुपए तो ये तो इतना संभव नहीं है कि विधायक कर देगा। और उसके लिए हमको जनाक्रोश, जब विधायक जी हर एक जगह पे गए, माननीय योगी जी से कहे, माननीय मंत्री जी से कहे, ये लोग सुने नहीं, तो विधायक जी कहे हम धरने पे बैठेंगे, हमारी बात को, मांग को आप मानिए। नहीं मानेंगे तो ऐसे धरना चलता रहेगा। लोग कहेंगे नहीं कि विधायक की गलतियां हैं। मतलब ये धरना अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन नहीं है, कल तो हम लोग अभी संकेत दे रहे हैं, अगर नहीं हमको बजट मिलता है तब अनिश्चितकालीन चलेगा। अभी तो कल हम पहले सांकेतिक धरना कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का धरना है, 11 बजे से चलेगा, 4 बजे तक या जो भी होगी समय वो निर्धारित है। जनाक्रोश सारी जनता पूरा पहुंच रही है, लगभग 10,000 की भीड़ रहेगी। रोड को जाम करेंगे क्या? नहीं, जाम नहीं, हम लोग पदयात्रा किए हैं ना, जनाक्रोश पदयात्रा नाम दिए हैं।